हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्रश्नावली 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्लास 10th की मैथ है। अब आज का पहला सवाल है। जैसा कि मैं पहले कल इंट्रोडक्शन करा दिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण का, आज मैं कराने वाला हूं क्या 3.1 की पहली सवाल। और ये देखिए बच्चों, कितनी आसानी से इसको हल किया जाएगा। आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं स्टार्ट करता हूं। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड का जो है उसी से लिया गया है ये। तो इसमें कह रहा है 3.1 में कि पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक पिता है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था। पिता क्या कह रहा है पुत्री से कि मैं तुमसे, पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुने उम्र का था। जैसे मान लीजिए कि अगर पुत्री 7 साल की थी तो पिता कितने साल का था? 49 साल का था। लेकिन कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से आज से 3 वर्ष बाद, आज के 3 वर्ष बाद मैं क्या रह जाऊंगा? तुम्हारे उम्र का क्या हो जाऊंगा? सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। कितने गुना रह जाऊंगा? सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। तो यहां देखा जाए तो जैसे एग्जाम्पल में अब 3 गुना रह जाएगा। आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वो 3 गुना रह जाएगा। अगर मानिए पिता इस समय मतलब 3 वर्ष बाद क्या होना चाहिए? 30 वर्ष का होगा तो पुत्री कितने की हो जाएगी? 10 की। तो ये तो देखिए गुणागणित करना है मुझे, लेकिन यहाँ इसको क्या कह रहा है कि बीज गणितीय रूप में और ग्राफी रूप में दर्शाइए। बीज गणित और ग्राफ में इसको दर्शाना है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे? ये देखिए, ये सवाल आपको हल करने को भी जरूरी नहीं ओनली ग्राफ में आए, ये सवाल आपको हल करने के लिए आएगी। और ये लॉन्ग सवाल आएगी, लंबी सवाल आएगी, 5 नंबर की आएगी सवाल। तो इसको हम हल करते हैं, देखते हैं बच्चों कैसे हल करेंगे। यहां हम हल करेंगे, लिखने का तरीका भी हम देख लेते हैं। हल, अब हल क्या करेंगे? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना था। तो यहां मान लीजिए, माना, क्या करेंगे? माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष, कितनी? x वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब देखिए यहाँ हम चाहते तो ऐसा भी ले सकते थे कि पिता का वर्तमान उम्र x, तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? उससे 7 वर्ष कम करके x-7 कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 चर लेना मेरे लिए कंपलसरी है। x भी लेंगे, y भी लेंगे। एक चर से हम हल नहीं कर सकते, चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ 2 चर वाला है ना, तो इसलिए 2 चर लेकर के ही हल करना होगा आपको। अब देखिए, तो माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? y वर्ष। तो अब प्रश्नानुसार, अब क्या करेंगे हम? प्रश्नानुसार ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुत्री 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना था। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा कि 7 वर्ष पूर्व, ये आज x साल का है तो पहले कितने का रहा होगा? x+7। और पुत्री आज y साल की है तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो ये माइनस होगा, तो ये -y-7, ये हुआ 7 साल पहले। मतलब आज अगर हम 10 साल के हैं तो 7 साल पहले हम कितने करेंगे? 10 - 7 बराबर 3 साल, यही ना। तो यही यहाँ कहना है कि 7 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार, तो हम 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो x-7 बराबर y-7,
ये होगा। अब यहाँ क्या है, x माइनस 7 और y माइनस 7 यहाँ हो गया आपका। और इसमें कह भी रहा है कि तुमसे 7 गुना उम्र का था। कौन 7 गुना उम्र का था? पिता था। ये 7 गुना है। ये अभी ये इक्वेशन बराबर नहीं है, समीकरण बराबर नहीं है। बराबर कब होगा? जब इसमें हम 7 का गुणा कर दें। जब हम इसमें क्या करें, 7 का गुणा कर दें। चूंकि अब देखिए पिता क्या है, x माइनस 7, मतलब ये 7 गुना था और ये 7 गुना पुत्री का 7 गुना था। लेकिन पुत्री क्या है, छोटी है, पिता बड़ा है। तो पुत्री वाले में चाहे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और चाहे पिता वाले में आप डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे, सहज लगे, सरल लगे। तो आप यहाँ जहाँ अपने आप को जितना ज़्यादा कंफर्टेबल समझे उतना बेहतर कर सकते हैं। यहाँ x माइनस 7 और इक्वल y माइनस 7 इंटू हम 7 कर दिए। चूंकि हमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है, तो यहाँ क्या, इसको अगर हल करें तो हल करने पर क्या आएगा बच्चों, x माइनस 7 इक्वल, अब 7 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7y और माइनस 7 इंटू 7 इक्वल 49, यही होगा। अब इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं तो ये समीकरण क्या प्राप्त होगा, x माइनस 7y और ये 49 इस पार आएगा तो माइनस 7 माइनस माइनस, ये माइनस जैसे ही पक्षांतर होगा ये चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, सिंबल बदल जाते हैं बच्चों। तो यहाँ चिन्ह माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, जैसे 7y यहाँ से प्लस से माइनस हुआ तो माइनस प्लस 49 इक्वल 0। अब देखें आगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y और करें तो हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 7y और इसमें 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 42 आपका बचेगा, प्लस 42 इक्वल 0। यही आपका हुआ 42 इक्वल 0। अगर आप चाहें तो इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 7y माइनस 42, ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहें तो। ये ऊपर से भी किया जा सकता था, ऊपर भी चाहते तो आप कर लेते। ये एक समीकरण आ गया, ये आपका एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम लेंगे दूसरा समीकरण प्रश्न के अनुसार। चूंकि ये क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न के अनुसार, तो दूसरे प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे बच्चों, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार जब करेंगे बच्चों तो ये क्या है, अभी 7 वर्ष पूरी की बात थी, अब क्या करेंगे हम 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद क्या करेंगे, आज पिता x साल का है तो 3 वर्ष बाद पिता कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3, और पुत्री आज y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद पुत्री क्या हो जाएगी, y प्लस 3, यही होगा। अब इसमें मेन चीज क्या होता है बच्चों, कह रहा है पिता का पुत्री जो है, पिता के उम्र की पुत्री जो है, तो पुत्री से पिता 3 गुना बड़ा है। तो बड़ा कौन है, पिता। बड़ा कौन है, पिता। तो पुत्री में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, 3 से। किससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 3 से बच्चों कर देते हैं यहाँ। मल्टीप्लाई 3 किए तो ये इसको अगर हम सॉल्यूशन इसका निकाले, हल करें तो x प्लस 3 इक्वल y 3y प्लस 3 इंटू 3 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 9। इसको हल करना चाहें तो आप इसको और आगे सॉल्यूशन इसका निकालें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल 3y। अब ये 3 इस पार से उस पार जैसे ही जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में होके जाएगा बच्चों। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पक्ष का अंतर होगा, जैसे ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या जाए, चाहे आपका चर जाए चाहे अचर जाए, उसका चिन्ह जरूर बदलेगा। अगर यही आप गलती करेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 3y, अब प्लस 9 तो है ही है, प्लस 3 आएगा तो क्या हो गया आएगा -3। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 3y और प्लस क्या लिख सकते हैं 6, प्लस क्या लिख सकते हैं 6। ये हमें 2 समीकरण क्या हुए, प्राप्त हो गए। हमें क्या प्राप्त हो गए, 2 समीकरण। तो ये कैसा है, इसका बीज गणितीय रूप है,
माना आपदा की वर्तमान उम्र, तो इसको हम किस रूप में लिखे हैं, बीजगणितीय रूप में लिखे हैं। तो ये क्या है, दोनों इसके बीजगणितीय रूप हैं। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में। अब ये बीजगणितीय, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इसको ग्राफीय रूप में भी परिवर्तित करना है। बीजगणित में तो कर दिए, आप इसका हल लेके आगे, अब इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में भी इसका निरूपण करना होगा आपको। तो ग्राफीय रूप में कैसे निरूपण आप करेंगे, ये आपको देखना है। अब देखिए, ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए इसका वैल्यू लेना होता है। तो हम इसको लिखेंगे ग्राफीय रूप में निरूपण, ग्राफीय रूप में निरूपण। तो इसके लिए हम दोनों पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, पहला x इक्वल 7 y माइनस 42, ये रहा समीकरण ये। तो इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें चार्ट चाहिए। क्या चाहिए, चार्ट, एक सारणी हम बना लेते हैं। सारणी इसके के लिए, सारणी के लिए, सारणी का मतलब बच्चों समझते होंगे टेबल। तो टेबल एक बना लीजिए, आप यहां एक टेबल बना लीजिए। टेबल आप ऐसे बना लीजिए, आपको टेबल में मिनिमम 3 अंक तो लेने ही पड़ेंगे। यहाँ ले लीजिए x, यहाँ ले लीजिए y, यहाँ क्या ले लीजिए x और यहाँ ले लीजिए y। अब यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू पहली बार हम क्या रख लेते हैं, 7, y की जगह क्या रख देते हैं, 7। जैसे ही बच्चों यहाँ 7 रखेंगे तो 7 सता 49 हो जाएगा। 7 × 7 इक्वल 49, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 इक्वल क्या हो जाएगा, 49, 49 माइनस 42 इक्वल क्या हो जाएगा, 7। दिखा दूं एक बार करके, यहाँ देखिए 7 × 7 माइनस 42, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 7 × 7 इक्वल 49 माइनस 42। तो इक्वल क्या बचा है आपका, यहाँ पे देखा जाए तो ओनली 7 बचा। यही बचा बच्चों, या कुछ और। अगर कहीं आपको लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है, मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर सुधार करूँगा। चलिए, उसके बाद बच्चों आगे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ y की जगह हम क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। y की जगह जैसे ही 6 लेंगे तो y की वैल्यू 6 अगर हम पुट करें तो 6 × 7 इक्वल क्या हो जाएगा, 42। 6 × 7 इक्वल 42 और 42 माइनस 42 इक्वल 0। तो यहाँ क्या आया आपका, 0 आ गया। अब अगली बार हम क्या कर देते हैं बच्चों, y की वैल्यू हम ले लेते हैं 5। तो 7 × 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 35। और 35 जैसे ही आपका आएगा तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 35 माइनस 42, अर्थात आपका क्या बचेगा यहाँ, -7। क्या बचेगा, -7। ये इसके लिए सारणी बन गई। अब दूसरे समीकरण के लिए सारणी आप बना लीजिए इसी प्रकार से। तथा लिखिए या एंड लिखिए। देखिए, मैथ में इंग्लिश का बहुत मतलब नहीं होता, उसमें केवल टर्म की बात होती है, ठीक ना। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, मैथ में हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता, सिर्फ टर्मोलॉजी का बात होती है। टर्म याद होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए, बस थोड़े से यूज करने होते हैं इंग्लिश। तो देखिए यहाँ क्या है, अब क्या करेंगे आप कि यहाँ अगला अगर करें एन, तो हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा समीकरण जो सेकंड समीकरण है, x इक्वल आपका 3y + 6, यही है। अब इसके लिए हम क्या करें, फॉर लिख सकते हैं ना, x इक्वल 3y + 6 फॉर टेबल, लिए सारणी, क्या लिख सकते हैं, सारणी। तो यह सारणी क्या बनेगी बच्चों, देखिए यहाँ सारणी ऐसे हम बना लेते हैं। सारणी जैसे बनाएंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मिनिमम आपको 3 अंक तो लेने ही पड़ेंगे, आपको 3 डिजिट तक लेना है। अगर 3 डिजिट आप लेंगे, 3 अंक ले लेते हैं, तो इससे क्या है कि आपका ग्राफ आराम से अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू, चूंकि x की वैल्यू हम इसलिए नहीं रख रहे हैं, x की वैल्यू हमें भारी पड़ेगी, बड़ा पड़ेगा इसकी वैल्यू, चूंकि x रखेंगे फिर इसको निकालना पड़ेगा, इसलिए y रखते हैं तो थोड़ा आसान है। तो y के लिए हम क्या कर रहे हैं कि y की वैल्यू हम यहाँ पे रख ले रहे हैं 3। y की वैल्यू क्या रख ले रहे हैं, 3।
नहीं 3 नहीं रखते हैं, बहुत बड़ा मान हो जाएगा। y की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू क्या रखिए 1, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल 3 इंटू 1 इक्वल 3 1 जा 1 और प्लस 6 इक्वल 9। फिर y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, जैसे ही y की वैल्यू हम 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 बचेगा आपका। और अगली बार हम क्या करते हैं y की वैल्यू क्या रख लेते हैं बच्चों, y की वैल्यू यहाँ पे हम रख लेते हैं -1, क्या रख लेते हैं -1, और जैसे ही -1 रखते हैं तो -3 हो जाएगा, और -3 प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा -3 इक्वल प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका, या प्लस 6 इक्वल क्या होगा माइनस से बदल करके +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3। तो प्लस तो लिखा जाता नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इसका ग्राफी निरूपण करना है, अब क्या करना है, सारणी तो बन गई, अब इसका क्या करना है ग्राफी निरूपण हमें कर देना है बच्चों। अब ग्राफी निरूपण हम करेंगे, ये देखना है हमें कैसे ग्राफी निरूपण करेंगे। ग्राफी निरूपण के लिए हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, एक ग्राफ खींच लिए हम, इस प्रकार से हमें ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचे बच्चों, इसको आप सभी जानते हैं ये पूरा क्या होता है, कार्तीय तल होता है। यहाँ 0,0 होता है, यहाँ क्या होता है 0,0। उसके बाद हम निश्चित माप लेकर के इसमें एक एक क्या करेंगे बिंदु रख लेंगे, पॉइंट रख लेंगे, उसी को हम फिर उस पर ही निकालेंगे अपना ग्राफ। तो ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इतना हुआ। नीचे आपका माइनस होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इतना तक आ गए बच्चों। और फिर ऊपर जाएंगे तो +1, +1, +2, +3, +4, +6, +5, +6 और +7। ये देखिए मैंने केवल ये ऐसे ही ले लिया, लेकिन आपको ऐसे मनमानी नहीं ले लेना है कि 1 2 3 4। इसको पटने जो स्केल होती इसको स्केल से माप लीजिएगा, चाहे 1 सेंटीमीटर एक खाना रखिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना आपको स्टेबल लगे, जितने में आप कर पाएँ उतना बड़ा क्या है, एक जगह से 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस बराबर, 2 से 3 की डिस्टेंस बराबर, 3 से 4 की डिस्टेंस, मतलब जितनी भी दूरियां हैं सब डिस्टेंस क्या होने चाहिए बराबर, तभी आपका ग्राफ सीधा आएगा। नहीं तो आपका ग्राफ क्या होगा टेढ़ा आएगा, इधर उधर आएगा, तो आपको लगेगा ग्राफ मेरा गलत है, और ग्राफ सीधा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, अब ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ यही खींचेंगे, चूंकि ये x है ये y है, तो 7,7 पहला हमारा निर्देशांक क्या है 7,7। तो पहला निर्देशांक 7,7 लेने के लिए ये देखिए प्लस में 7, ये प्लस में 7, तो हम क्या करेंगे इसके सामने ऐसे चलेंगे, यहाँ आए, और इसके सामने हम क्या करेंगे यहाँ, तो ये 7,7 हुआ। उसके बाद दूसरा 0,6, पहले x की वैल्यू ली जाती है, याद रखिएगा y की नहीं, पहले x की। तो 0,6, तो 0,6 प्लस में लेना है, 0,6 प्लस में लेना है, तो 0 x है, x 0 हो गया, 6 हो गया, 0,6। उसके बाद 0,6 कह सकते हैं आप। उसके बाद आगे -7 कॉमा क्या होगा 5, -7,5, तो -7 क्या है x, तो ये -7 x यहाँ है, और क्या है 5 प्लस में है, तो यहाँ से आपको ऊपर ऐसे जाना होगा। लाइन मत खींचिएगा, सिर्फ आपको देखने की बात है ये कहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ गया, तो -7,5। अब इसको आप अगर पटरी उठा के ऐसे खींचेंगे, पटरी उठा के खींचेंगे, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जब इस लाइन को हम खींचेंगे तो यह लाइन हमारी क्या जाएगी, सीधी जानी चाहिए। लेकिन क्या लाइन मेरी सीधी दिख रही है आपको, नहीं,
इसलिए क्यों नहीं दिख रही, चूंकि मैंने जो माप लिया है किसी को 1.5 सेंटीमीटर, किसी को 2 सेंटीमीटर, किसी को 1 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पे रखा हूं, इसलिए हल्का टेढ़ा जा रहा है। लेकिन ये तो आपको समझाने की बात थी, आपको समझा ही दिया कि आप स्केल लेकर के माप करके करिएगा, तब ये सही आएगा। उसके बाद बच्चों ये हो गया। अब आगे हम इसी प्रकार से, ये किसके लिए ग्राफ है, ये है ग्राफ आपका x = 7y - 42 के लिए ग्राफ। ये किसके लिए ग्राफ है, x = 7y - 42 के लिए ग्राफ। दूसरा देखें, ये दूसरा देखें बच्चों, यहां 9 तक वैल्यू गई है। कहां तक वैल्यू गई है, 9 तक। तो हमें थोड़ा और ऊपर जाना होगा। कहां जाना होगा, ये 8 रखिए, ये 9 रखिए। अब थोड़ा यहाँ क्या हो जाएगा, कचड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कचड़ा हो जाएगा। चूंकि ये अब 9, अब यहाँ जगह तो थी नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर रखें तो 0.9, तो यहाँ क्या होगा 9.9, 1, तो 9, 1, तो मतलब यहाँ से हम आएंगे इस प्रकार, यहाँ 9, 1 मतलब यहाँ आएंगे आप। उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर 6, 0, फिर क्या कर सकते हैं 6, 0। अब आप क्या करिए, यहाँ 9 आया, फिर 6, 0 लेंगे, तो 6, 0 हमारा कहाँ आएगा, 6, 0, तो 6, ये आपका यहाँ आया 6, 0, 6, 0। उसके बाद 3, -1, क्या आया 3, -1, y की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू ये -1 है, 3, -1, तो 3, ये 3 की वैल्यू क्या आ रही है -1, y की वैल्यू क्या आ रही है -1, और -1 और x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो यहां इसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं, जहां तक हो गया तो उससे आगे। अब हमें क्या करना है कि एक ग्राफ तो आप खींच लिए हैं। किसके लिए ग्राफ खींचा गया है, x = 7y - 42 के लिए ग्राफ खींचा जा चुका है। अब खींचेंगे किसके लिए, आप खींचेंगे x = 3y + 6 के लिए। सारणी बना चुके हैं, यहाँ टेबल बना चुके हैं, अब इसके लिए ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे बच्चों, देखो ये लिखा है x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, तो 9 = 1, तो 9 पहले 9 तक ले जाइए, इसको और आगे थोड़ा बढ़ाना होगा, 7 हुआ, 8 हुआ, और ये 9 रहा। और जैसे ही तो 9, 1 का मतलब क्या है आपका, ये y पे 1 यहाँ है, y पे 1 कहाँ जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, और 9 यहाँ, तो ये बनेगा आपका 9, 1। उसके बाद दूसरा क्या है 6, 0, तो 6, 0 बच्चों अगर देखें तो 6, 0, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो 6, 0 आपका यहाँ आया। उसके बाद तीसरा क्या होगा 3, -y, तो 3 कहाँ है, 3 तो आपका यहाँ है, और -y कहाँ है, यहाँ है, तो आपको इसके ठीक सामने चल करके यहाँ आना होगा। तो ये 3, y हो गया आपका 3, -1। अब उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, ऐसे एक ग्राफ खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया था कि लाइन मेरी ये जो खाने को माप है वह बराबर नहीं है, इसलिए थोड़ी लाइन ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन अगर आप माप बराबर लेके चलेंगे तो ये ठीक सामने पटरी स्केल से जैसे ही खींचेंगे आप, यह ठीक सामने सीधा सीधा लाइन बनेगी। और इसमें कोई भी जरूरी नहीं कौन सी संख्या आपको लेना है, जो आपको संख्या मन करे वो संख्या ले लीजिए, आपका ग्राफ आएगा। बस ये चीज है, अगर लाइन सीधी जा रही तभी मानिए ग्राफ सीधा आपका सही है, नहीं तो ग्राफ आपका क्या होगा, गलत होगा। बच्चों यहां तक आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल सबको समझ में आई होगी, क्योंकि मैं बहुत स्लो मोशन में इसको पढ़ाया हूं। देखिए बच्चों, आपका अगला सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। क्या करते हैं, 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदते हैं 3900 में। उसी प्रकार के फिर से क्या करते हैं बाद में कि उसी प्रकार के 1 बल्ला व 2 गेंद खरीदी 1300 में। तो क्या कह रहा है, इसे बीजगणितीय और ग्राफी रूप में दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए आप हल कीजिए, लिखिए बीजगणितीय रूप में, बीज गणितीय
रूप में निरूपण लिख दीजिए, बीजगणितीय रूप में निरूपण। चलिए, तो आप क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीद रहे हैं। तो यहां पहले आप मान लीजिए, यहां क्या करिए, पहले आप मान लीजिए। तो माने कैसे, आप मानेंगे इसको कैसे, माना एक गेंद का मूल्य x रुपए तथा एक बल्ले का मूल्य y रुपए। एक गेंद का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए, इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हमें बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है। इसको क्या करना है, बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है। बीजगणितीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे बच्चों, कि हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है, 3 बल्ला। तो एक बल्ला कितने का, y का, तो 3 बल्ला कितने का हो जाएगा, 3y। और एक गेंद, तो गेंद कितनी ले रही है, 6 गेंद ले रहा है, तो 6 गेंद x का हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3900। देख रहे हैं 6x प्लस 3y इक्वल क्या होगा 3900। अब 3900 हुआ आपका। तो यहाँ आगे आप क्या करेंगे, इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं हल करने का तरीका। तो हल आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 6x इक्वल 30। ऐसा करिए, इसमें y की वैल्यू छोटी है इसलिए y से इसको हल करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम लिखते हैं ऐसे 3y इक्वल 3900 माइनस 6x, फिर y इक्वल हो जाएगा आपका 3900 माइनस 6x, और ये 3 कहाँ गया, अपान में। 3 कहाँ गया, अपान में। तो y इक्वल हो जाएगा आपका 3 से कटेगा 13 3 39, आप जानते हैं, तो 13 से कट जाएगा। तो ये आया 1300 और ये आया माइनस 3 दूना 6 2x। ये समीकरण 1 बना। पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे आप, अब कह रहा है आगे एक बल्ला, क्या कह रहा है, एक बल्ला, और कितनी गेंद, 2 गेंद। तो गेंद को हम क्या माने हैं, x रुपए। तो 2 गेंद मतलब 2x प्लस एक बल्ला माने y इक्वल कितने में आ रही है, 1300 में। कितने में आ रही है, 1300 में। तो इसको भी आप हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे आप, यहां कर सकते हैं y इक्वल 1300 माइनस 2x, y इक्वल 1300 माइनस 2x कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये समीकरण आपका दूसरा बन गया। समीकरण क्या बना आपका, दूसरा बन गया। अब इसको ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। लीजिए अब ग्राफीय रूप में इसको निरूपित कीजिए। अब ग्राफीय रूप में निरूपित करने के लिए ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में निरूपित जैसे ही आप इसको करेंगे, तो कैसे इसको ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे, इसके लिए आपको सरणी बनानी होगी। तो आप पहले क्या लिखेंगे, y इक्वल 1300 माइनस 2x के लिए क्या करेंगे, फॉर टेबल, सारणी। तो सारणी बना लीजिए। अब सारणी जैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप सारणी, इस प्रकार से सारणी बनाइए। ये लीजिए x, ये लीजिए y, ये x और y आप ले लेंगे। तो यहाँ देखें x y कैसे, x की वैल्यू, अब यहाँ क्या करिए, पहले x की वैल्यू रखेंगे तभी आपकी y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। x की वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 600। x की वैल्यू क्या रख दीजिए, 600।